हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और ये एक नेक बैंड है। हालांकि मैंने एक कल वीडियो बनाई थी ओमथिंग का, एक TWS था, उसके बारे में। वो ख़राब निकला था क्योंकि सस्ते में मिल रहा था, तो मैंने सोचा मंगा लेके देखते हैं कैसी रहेगी उसकी। क्योंकि एक्चुअली जो ये ब्रांड है, ये वन मोर की तरफ से, आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली वन मोर। तो वन मोर एक अच्छा खासा रेपुटेटेड ब्रांड है, तो मैंने सोचा उसके प्रोडक्ट होंगे तो अच्छे ही। तो मैंने वो मंगाया, वो तो नहीं चला, चला ही नहीं। मतलब वो मैंने पूरी कोशिश की, पर फिर भी मैंने देखा ये नेक बैंड मिल रहा था। एक सस्ता नेक बैंड पड़ा मुझे, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइसिंग दिखा रहा था वहाँ पे 350 रुपये था। उसमें भी अगर आपके पास सुपर कॉइन है तो आप 70-80 रुपये सुपर कॉइन से भी लेस करा सकते हो। तो 300 के अंदर मिल जाएगा आपको ये नेक बैंड। अब 300 के अंदर ये नेक बैंड मिल रहा था और वन मोर का था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। नेकबैंड वगैरह मैंने बहुत यूज़ किए हैं। मैंने रियलमी, ओप्पो बोल लो, वन प्लस बोल लो, बहुत सारे ब्रांड के यूज़ किए। जो ब्रांडेड होते हैं ना, उनमें एक अच्छी चीज़ जो लगती है ना, जो ये सिलिकॉन हो बोलो या जो वायर बोलो, और सबसे बड़ी बात, बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ जो साउंड क्वालिटी है ना, वो भी अच्छी होती है। मतलब ब्रांड अपनी जो क्वालिटी है वो मेंटेन करके रखता है। आप नॉर्मली किसी भी, लाइक, आप इसको बोट या फिर मीवी के नेकबैंड से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो साउंड है ना, वो सब सिमिलर सा होता है। मतलब वो एक ही ड्राइवर्स को यूज़ करते हैं और एक ही, बस नेकबैंड का डिज़ाइन चेंज हो जाता है, वायरिंग चेंज हो जाती है। किसी में ब्रेडेड वायर मिल जाता है, किसी में आपको नॉर्मल वायर मिल जाएगा, किसी में रेड, किसी में ब्लू। ये सब चलता रहता है। ड्राइवर्स वो मेनली एक ही यूज करते हैं, थोड़ा बहुत ट्यून कर देते हैं अपने हिसाब से। बट एक ब्रांड के साथ क्या होता है ना, साउंड क्वालिटी अच्छी होती है। और यही चीज़ यहाँ पे, ये प्रोडक्ट देखो वन मोर का था, इसलिए मैंने इसको बाय किया, और कोई रीज़न नहीं था। मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, इसकी जो क्वालिटी निकल के आई ना, मतलब 300 रुपये में ये एक तरह से लूट वाली डील है। मतलब अगर देखो, इससे कुछ दिन पहले मैंने TCL वाले नेकबैंड के बारे में बताया था। अब जिन्होंने लिया वो जानते हैं, उनको एक अच्छी डील मिली है। हालांकि कुछ कंप्लेंट भी आ रही थी, लेकिन उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि मेरे वाले यूनिट में कोई दिक्कत नहीं थी, और मैंने एक नहीं दो मंगाए थे और दोनों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो अपने हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहा था, और ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। चलो मैं आगे बात करता हूँ, इससे पहले आपको ना अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ था। ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ, अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर ली थी। तो अनबॉक्सिंग के बाद मिलता हूँ उससे। मेरा पैकेट आ चुका है, और इसको चलिए अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा है ये। तो हालांकि प्रोडक्ट जितने भी मैंने अभी देखे हैं सब पुराने ही आ रहे हैं, तो डिस्काउंट भी इसीलिए है शायद। जैसा आप देख सकते हो, ये पैकेट तो सील सा ही लग रहा है, जहाँ से कहीं से ओपन नहीं है। बट अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग दिखाऊँ आपको, देखो आप, मार्च 2021 की है। तो यही है, मुझे पता है प्रोडक्ट पुराने ही आएंगे, और इसलिए इतना डिस्काउंट भी है। तो चलिए इस पैकेट को ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा नेकबैंड चालू होता है कि नहीं होता है। हालांकि मुझे जहाँ तक पता है चालू नहीं होगा, हमको चार्ज करना पड़ेगा इसको। बट फिर भी चार्ज होके भी चालू होता है कि नहीं, क्योंकि आई गेस 1 मिनट में चार्ज करूँगा तो इतना तो बैटरी हो जाएगी कि ऑन हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास यही मिलता है। इसमें एक आपका सा इतना बड़ा सा मैनुअल है, अच्छी बात है। एक ही पेज में इन्होंने निपटा दिया सारा कुछ। और इसको साइड में रखते हैं। ये अपना टाइप सी वाली केबल है, और कुछ एयर टिप्स है, और ये हमारा नेकबैंड है। एक चीज़ जो मेरे को वैसी अच्छी लगी थी देख के, मैंने 1-2 वीडियो देखी थी इसकी, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, मतलब जस्टिफाई करता है अपने प्राइस को। लाइक अगर आप कोई 500 रुपये का भी नेकबैंड लेते हो ना, तो इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलेगी। हालांकि वो जो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी TCL वाले की, उसकी बात अलग है, वो थोड़ा सा अच्छा बिल्ड क्वालिटी में भी आता है, और उसमें फीचर्स भी भर भर के हैं। तो वो 500 के हिसाब से बेस्ट है, और 350 के हिसाब से अगर ये चल जाता है, सही बैटरी दे देता है और साउंड भी सही चल जाता है, तो ये भी बेस्ट है, कोई इतना वो नहीं है। तो अभी मैं इसको चालू करने की कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं लगता है चालू होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ऑन नहीं हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, इसको पावर मतलब चार्जर पे लगाता हूँ। ये हमारा चार्जर है। तो आप ये देख सकते हैं लाइट ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। अभी ये ब्लिंक करता है, सॉलिड जलता है, पता नहीं मुझे। और जो मैं वायर की क्वालिटी बताऊँ तो वायर अच्छे हैं, मतलब ये थोड़े से मोटे हैं, मतलब इतने पतले भी नहीं है, ज़्यादा मोटे भी नहीं है बोल सकता हूँ, पर ठीक है अपने हिसाब से मोटे हैं। कैसे, अगर मैं कंपैरिजन के लिए कुछ दिखाऊँ आपको, तो
ये वायर है हमारी ऑडियो टेक्निका के ईयरफोन की, बहुत पॉपुलर ईयरफोन है एक्चुअली। ठीक है, आप इसकी और इसकी में फ़र्क देख सकते हो, ऑलमोस्ट डबल है। तो मोटे हैं लेकिन इतने ज़्यादा ही मोटे नहीं है, काइंड ऑफ रियलमी वन प्लस वाली जो क्वालिटी आती है ना, वही डिट्टो वही क्वालिटी है। तो ठीक है अपने हिसाब से। अब ये चालू हो जाए, चार्ज तो ये हो रहा है, यहाँ पे रेड दिखा रहा है। एक बार इसको ऐसे ही अब ऑन करने की कोशिश करते हैं, हालांकि अभी भी नहीं होगा, थोड़ी सी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। हो गया, मतलब ये चार्ज हो रहा है, लो बैटरी है इसलिए ब्लिंक कर रहा है। ओके, ये पेयरिंग मोड पे चला गया है। ठीक है, मतलब ये चालू हो रहा है। चार्ज कर लेता हूँ थोड़ी देर इसको। तो अनबॉक्सिंग में आपने देख ही लिया, बेसिकली कुछ नहीं, इसमें बॉक्स आता है और ये नेकबैंड आते हैं और एक आपका टाइप सी केबल आती है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी कि इसमें टाइप सी है, लाइक आपको माइक्रो एसबी का झमेला नहीं होगा, जैसे TCL वाले में माइक्रो एसबी था। टाइप सी है और मैंने इसको चार्ज किया ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे 3 घंटे के आसपास लगा, इस फुल चार्ज हो गया ये। यहाँ पे रेड ब्लिंक करती है जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो, और उसके बाद ये ब्लू जलने लग जाती है, इट मीन्स ये चार्ज हो गया है फुल। और कंट्रोल्स कुछ ज़्यादा नहीं है, ये प्लस माइनस टेक्सचर है, इन पे आप बिना देखे भी फील कर सकते हो कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। और ये आपका बीच का बटन है, मल्टी फंक्शन बटन जिसको बोलते हैं। इस साइड बस यही है, इस साइड आपका बैटरी होगा और ओमथिंग की ब्रांडिंग है। ये थोड़ा सा मोटा है बोल सकते हैं, नॉर्मली जैसे आप ओप्पो को M31 का था, बहुत पतला सा था, मोड़ सकते थे अब उसको। ये उतना भी नहीं है लेकिन ठीक है अपने हिसाब से। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट सी क्वालिटी बोलूँगा मैं। 300 रुपये के हिसाब से बताऊँ तो बहुत अच्छी है, सच बताऊँ तो। और जो इनकी फिटिंग है ना वो प्रॉपर है, मतलब ये बड्स छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, ये कानों में आराम से आ जाते हैं। और मैं बता रहा हूँ सच में, आप इनको 4-5 घंटे आराम से पहन के रख सकते हो, इतनी अच्छी इनकी कंफर्ट है। लाइक मैं कंफर्ट का बताता हूँ ना, ये जो बड्स होते हैं उनका साइज़ बहुत मैटर कर जाता है। आप ये देखो, ये मेरा लिबर्टी एयर 2 प्रो है, इसका बड का साइज़ देखो, और सेम इस वाले बड का साइज़ देखो, ऑलमोस्ट आधे है कान में जाते टाइम आपके। तो ये उतना थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल नहीं होता, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो कंफर्ट के मामले में तो देखो बहुत बढ़िया लगे मुझे। बैटरी बैकअप मैं चेक कर रहा हूँ, फुल चार्ज होने के बाद भी अभी भी ये 2-3 घंटे यूज करने के बाद 80% पे आए हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको 7-8 घंटे 10 घंटे भी जा सकता है बैकअप, डिपेंड करता है आपको कैसा यूनिट मिलता है, क्योंकि पुराना प्रोडक्ट है ये भी ना। मैंने दिखाया था अनबॉक्सिंग में भी, मैंने आपको दिखाया था, आप देखोगे March 21 का ये मैन्युफैक्चर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 का। तो पुराना प्रोडक्ट है बट स्टिल चल रहा है। और साउंड क्वालिटी की बात कर लूँ, सबसे इंपॉर्टेंट साउंड क्वालिटी होती है। तो देखो साउंड क्वालिटी में इसमें मेरा जो सबसे अच्छा लगा वो इसका बेस लगा। ठीक है, साउंड क्वालिटी है इसके अंदर, क्लैरिटी है। अब देखो मेरा साउंड का टेस्ट अलग हो सकता है, आपका साउंड का टेस्ट अलग हो सकता है। मैं अच्छे ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये देखोगे, ये आपका सोनी का C100 है। ये अपने प्राइस में आते थे 1500 के आसपास में, 1500 के आसपास में। इनसे अच्छा साउंडिंग वाला कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो ओमथिंग वाला का साउंड है इससे अच्छा है, लेकिन इस वाले में ना, इस वाले में क्या है सोनी वाले में कि क्लियरिटी साउंड बहुत अच्छी है, मतलब आपको सारे इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह सब कुछ अच्छा मिलता है। उस चीज़ में ये थोड़े से लैग करते हैं, जाहिर सी बात है, कंपैरिजन नहीं हो सकता यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ जो इनमें सोनी से बेटर है वो है बेस। बेस इनमें ना थम्पी वाला है, मतलब लाइक आपको फील होगा बेस, और अच्छा वाला बेस है, पूरा बूम बूम भी नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बेस है। तो आप देख सकते हो 300 के हिसाब से इससे अच्छा नेकबैंड आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको ये लिख के देता हूँ। तो अभी भी ये प्रोडक्ट स्टॉक में है, अगर आप सोच रहे हो कोई नेकबैंड लेने का तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता, जैसे TCL वाले अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, आप उसको बाय नहीं कर सकते हो, सेम आप इसको भी बाय नहीं करोगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि इसका भी स्टॉक लिमिटेड ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।